नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हमारा देश और हमारे आस-पास जो भी है, हम लोग वुमेन इक्वलिटी की बहुत बातें करते हैं। हम ये मानते हैं कि महिलाओं को बराबर का अधिकार देना चाहिए, बराबर उनको मतलब हम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। ये बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? ये सोचने वाली बात है कि क्या एक्चुअल में हम महिलाओं को उनका अधिकार दे रहे हैं? क्या हम महिलाओं को वास्तविकता में इस लायक बना रहे हैं, इस लायक समझते हैं कि हाँ, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में मोहर लगा दी है कि हम ऐसा नहीं मानते, हम ऐसा केवल बोलने में यकीन करते हैं, करने में यकीन नहीं करते। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है आर्मी से रिलेटेड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्मी को क्या होता है डायरेक्ट किया है कि वो जितनी भी महिलाएँ हैं, उनको परमानेंट कमीशन के लिए इंडक्ट करें। क्या है ये पूरा मैटर? क्या है परमानेंट कमीशन? और कैसी है ये महिलाओं के क्यों महिलाओं को ये प्रमोट किया गया? क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि क्या होता है ये हम महिलाओं को उनका अधिकार केवल क्या होता है लिखित में या केवल बोलने में दे रहे हैं, प्रैक्टिकल में नहीं दे रहे हैं? जानेंगे सारा इसी वीडियो में। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल व्हाट, व्हेन एंड हाउ में, जहाँ पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे चेक करके बातें करते हैं। सबसे पहला व्हाट, फिर व्हेन एंड तीसरा हाउ। दोस्तों, होता क्या है कि देखिए, सबसे पहले इस डिसीजन को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों को समझना होगा। पहला तो आर्मी में अगर किसी को जाना है तो उसे नौकरी कैसे मिलती है आर्मी में? तो देखिए, आर्मी में नौकरी पाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला है एनडीए एनडीए या आईएमए के थ्रू, जो कि अलग से यूपीएससी एक एग्ज़ाम लेती है उसका। और दूसरा है एसएससी के थ्रू, जिसका फुल नेम है शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है, अगर उसके थ्रू आपको परमानेंट कमीशन मिलती है, मतलब क्या होता है, आपको नौकरी मतलब जब तक आपकी रिटायरमेंट का ये जो एक नॉर्मल क्या होता है नौकरी होती है, तब तक के लिए आपको जॉब मिलती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है कि आपकी जॉब जो है वो 10 साल तक के लिए होती है। कुछ एक्स्ट्रा केसेज़ में उसे 4 साल बढ़ाया जाता है, कब बढ़ाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, उसके बारे में अभी मैं आगे आपसे बात करूँगा। परमानेंट कमीशन में 2 जगहों पे आपको क्या होता है इंडक्ट किया जाता है। जब आप अगर एनडीए के थ्रू आप क्या होता है अगर आपने क्या होता है एनडीए का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है तो एनडीए पुणे में आपको क्या होता है इंडक्ट किया जाता है। अगर आपने आईएमए के थ्रू क्वालीफाई किया है तो आपको आईएमए देहरादून में इंडक्ट किया जाता है। लेकिन अगर वहीं आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आपने अगर क्या होता है क्वालीफाई किया है तो आपको ओटीसी यानी ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर, जो कि क्या होता है तमिल सॉरी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में जो कि है, वहाँ पे आपको इंडक्ट किया जाता है। होता क्या है दोस्तों कि अब इस पूरे मैटर को समझते हैं बारी-बारी से। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन। एसएससी में क्या होता है कि जैसे एसएससी में आपको एसएससी के थ्रू आपको इंडक्ट कर दिया गया, आपको आर्मी में जॉब मिल गई। तो 10 साल तक आपको आर्मी में जॉब करनी होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, 10 साल के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करें। परमानेंट कमीशन मतलब फिर आप क्या होता है क्या होता है लेवल पे पहुँच जाएँगे, जब अगर आपने एनडीए या एनडीए या सीडीएस का एग्ज़ाम पास किया होता है, तब आप परमानेंट कमीशन पाते हैं। यहाँ पे ये एसएससी के बाद 10 साल की नौकरी के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सपोज़ करिए क्या होता है आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कई तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं, कई तरीके के क्या होता है वैल्यूएशंस होती हैं। अगर उसमें आप क्या होता है फिट बैठे तब तो ठीक है, नहीं फिट बैठे तो आपको हटा दिया जाता है। हटा दिया जाता है मतलब फिर आपकी जो सर्विस है वो 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दी जाती है। मतलब टोटल 14 साल आप सर्विस कर सकते हैं। अब इन 4 सालों में आप चाहे तो रिज़ाइन कर सकते हैं या चाहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी सर्विस को। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें तो थी, ये चीज़ें सबके लिए थी, लेकिन यहाँ पे महिलाओं के साथ काफ़ी भेदभाव हो रहा था। उन्हें परमानेंट कमीशन मतलब उनकी नौकरी जो है आर्मी में वो 14 साल की मानी जाती थी मैक्सिमम। मिनिमम तो 10 साल की, बाद में 14 साल वो बढ़ाया जाता था। उनको परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं दिया जाता था? अब वो एक दूसरा डिबेट का मैटर है। अब इसी मामले में समझते हैं इसको। सबसे पहले ये मामला शुरू हुआ ईयर 2010 में, जहाँ पे क्या होता है दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिया कि वो जितने भी क्या होता है वुमेन शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू क्या होता है आर्मी में जॉब कर रही हैं, उन्हें परमानेंट कमीशन प्रदान किया जाए।
दिल्ली हाई कोर्ट का ये क्या होता है ऑर्डर आया। अब उसके बाद मतलब चीज़ें हुई, लेकिन क्या होता है उतनी तेज़ी से नहीं हुई। फिर करते-करते काफ़ी समय बीत गया। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि क्या होता है फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी ये ऑर्डर देता है कि हाँ, आपको क्या होता है उन महिलाओं को उनकी सर्विस का जो ड्यूरेशन है, जो तो क्या होता है, जो इतना भी समय उसने उनमें उन्होंने क्या होता है अपने आर्मी में बिताया है, उसको आप ना कि उसको उसको देखते हुए उसको ना देखिए आप। आप उनको परमानेंट कमीशन प्रदान करिए। इसके बाद क्या होता है, जब ये आदेश आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या होता है, एक क्या होता है रणनीति बनाती है, जिसके तहत एसएससी की जो भी जितनी महिलाएँ थी, जिन्होंने वो महिलाएँ जो कि एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू इंडक्ट हुई थी, उनको क्या होता है परमानेंट कमीशन के लिए चुना गया। जी, इसमें से क्या होता है और ये जो भी चुना गया वो क्या होता है, जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग रूल्स थे, उनके आधार पर चुना गया। जिसमें से 615 महिलाओं एसएससी ऑफिसर्स महिला एसएससी ऑफिसर्स को इसमें से चुना गया कि मतलब हाँ, इनको हम पीसी क्या होता है परमानेंट कमीशन देंगे। पे रिगरियस क्या होता है ट्रेनिंग और बाकी सारी इवैल्यूएशंस के बाद उन 617 महिलाओं में से केवल 277 महिलाओं को ही परमानेंट कमीशन मिला। 86 महिलाएं इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब उन 86 महिलाओं ने जो अपना पिटीशन दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी क्राइटेरिया हैं, चाहे मेडिकल एग्जामिनेशन क्राइटेरिया हैं या जो भी कहते हैं जिन स्टैंडर्ड्स पे क्या होता है हमको परमानेंट कमीशन मिलेगा, वो टोटली पूरी तरीके से आर्बिट्रेटरी है, मतलब रिस्पेक्टिव है। क्योंकि जो भी क्या होता है इनका मेडिकल क्राइटेरिया था, वो मेडिकल क्राइटेरिया ये उन मेल क्या होता है कैंडिडेट्स के लिए था, जो कि क्या होता है 25 से 30 साल की उम्र के बीच में थे। मतलब आर्मी ने क्या होता है उन महिलाओं से भी यही वही मेडिकल क्राइटेरिया लिया जिनकी एज 40 साल या 45 साल थी, उनसे भी वही क्राइटेरिया लिया। तो सीरीज बात है, जो 25 से 30 साल के मेल हैं, उनकी जो क्या होता है हेल्थ है, उनका जो क्या होता है रिकॉर्ड होगा, वो क्या होता है 40 से 45 साल वाली महिलाओं से अच्छा होगा ही। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को जब ये पता चला तो इसमें उसने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सोसाइटी इज मेड बाय मेल फॉर द मेल। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इस सोसाइटी का, ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन क्या तो पुरुषों के द्वारा बनाया गया है और पुरुषों के लिए ही बनाया गया है। भाई सीरीज बात है, आप क्या होता है 25 से 30 साल के लड़के की तुलना एक 40 से 45 साल के महिला से कर रहे हैं, वही क्या होता है सेम क्या होता है आपने स्टैंडर्ड रखे हुए हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए, जो कि क्या होता है किसी भी तरीके से परमिसेबल नहीं है और ना होना चाहिए। तो इन चीज़ों को लेके क्या होता है ये महिलाएं सुप्रीम कोर्ट गई थी कि हमें क्या होता है या आप रूल्स जो हैं वो इस लायक बनाइए कि हम भी क्या होता है वहाँ पे क्वालिफाई कर पाएँ। आप ऐसे रूल्स ना बनाइए कि 40 साल की कोई महिला है, आप उसको कहिए कि नहीं आपको 25 साल की उम्र जितना दौड़ के दिखाना होगा या 25 साल की उम्र जितना आपको काम करके दिखाना होगा। तो इस वजह से ये महिलाएं यहाँ पे ये डिमांड कर रही थी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें देखी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 का सहारा लिया। आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत देता है कि वो कोई भी आदेश पारित कर सकता है उस कंडीशन में जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है। सभी को न्याय प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का सहारा ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का सहारा लिया और यहाँ पे उसने डिसीजन दिया कि जितने भी शॉर्ट सर्विस कमीशन से इंडक्ट हुई महिलाएं हैं, उनकी सर्विस की ड्यूरेशन को ध्यान में न रखते हुए उनको परमानेंट कमीशन दिया जाए और कम से कम उनको 20 साल की सर्विस की तक प्रोवाइड करवाया जाए। क्योंकि आर्मी में ऐसा रूल है कि अगर आपने 20 साल क्या होता सर्विस की है आर्मी में, तभी आपको पेंशन मिलेगी। तो 20 साल तक की जो पेंशनेबल सर्विस है, वहाँ तक उनको जॉब क्या होता है दिया जाए। वहाँ तक के लिए कम से कम उनको जॉब के में रहने दिया जाए और ये नियम अब सभी पे लागू होगा, जितने भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू इंडक्ट महिलाएं हैं सभी के ऊपर। ये रूल उन सभी महिलाओं पे भी लागू होगा जिन्होंने 14 साल की सर्विस पूरी कर ली है। अब 14 साल की सर्विस का क्या मैटर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 साल तक तो उनकी सर्विस है, फिर उसके बाद वो पीसी के लिए ग्रांट करेंगे, परमानेंट कमीशन के लिए वो ऑप्ट करेंगे। अगर परमानेंट कमीशन वो नहीं पाती हैं तो फिर 4 साल उनकी सर्विस बढ़ाई जाएगी। तो अगर जिन्होंने 14 साल की सर्विस पूरी कर ली हो, उन्हें भी परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। कम से कम 20 साल तक तो उन्हें दिया ही जाए ताकि वो पेंशनेबल के तौर पे पेंशन उनको मिले। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच में डी.वाई. चंद्रचूड़ जस्टिस थे और एम.आर. शाह, इन दोनों जज ने ये फैसला दिया है।
जो कि काफ़ी मतलब अच्छा फैसला है। और इसके साथ उन्होंने काफ़ी तल्ख़ टिप्पणियाँ भी की इस आर्मी के क्या होता है सिलेक्शन प्रोसीजर्स पे, इस समाज पे कि ये समाज तो हमें ये बोलता है कि महिलाओं को हमें समान नज़र से देखना चाहिए, उनको समानता का अधिकार देना चाहिए, लेकिन करता वैसा नहीं है। तो ये काफ़ी एक अच्छा संदेश है सुप्रीम कोर्ट की ओर से समाज के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके इस मैटर पे क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं अमित दुबे आपसे विदा लेता हूँ। और हाँ, जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिले सबसे पहले आपको। तब तक के लिए गुड बाय।